जय श्री सीताराम मित्रों। सभी सज्जनों, वंदनीय भक्तजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय मातृशक्ति, संपूर्ण देशवासियों, मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको प्रणाम करता है। मित्रों, नवदुर्गा चल रही हैं, आज सप्तमी का दिन है। मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ, या ये कहें कि मैं आपको सुना रहा हूँ, यथारूप सुना रहा हूँ। आप लोग सुनिए। ये ब्रह्म शक्ति है, मातृ स्वरूपिणी है माता जगदम्बा। इसका जितना अधिक से अधिक लाभ उठा सकें आप सब लोग उठाइए। मैं यथारूप कहता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप सुनिए और इससे जितना अधिक से अधिक लाभ उठा सकें लीजिए। इस समय शक्ति का प्रवाह संपूर्ण आर्यावर्त में रहता है और नया वर्ष भी लग गया है। सब नया धान्य भी आ रहा है, नए फल फूल भी आ रहे हैं, पत्ते भी नए आ गए हैं। कहने का मतलब ये पूरी तरह से नया वर्ष है। पंचांग के हिसाब से और काल गणना के हिसाब से यही नया वर्ष है। बकाया जो हमारे ऊपर वर्ष थोपा गया है वो सारे पाश्चात्य वालों का है। चलिए, समय को अपन उपयोग करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा चल रही है। कथा शुंभ निशुंभ की है। दुर्गा सप्तशती में ये उत्तर चरित्र है और आपको हम शुरू करते हैं। शुंभ निशुंभ के बारे में मैंने बता दिया था कि ये आए दोनों भाई और इन्होंने भारी तप करके ब्रह्मा जी से को बाध्य करते हैं। ये लोग परिश्रमी और पराक्रमी तो होते हैं ये सभी, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन तमोगुण की प्रधानता के कारण ये अपने उस तप का लाभ सामान्य आदमी को, सामान्य जन को नहीं दे पाते। आज भी यही स्थिति है। बल का, तप का और शक्ति का दुरुपयोग जब करते हैं तो ये विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा कहेंगे। कथा क्या कहेंगे? व्यास जी ने परीक्षित पुत्र जन्मेजय को ये कथा सुनाई है। वही कथा हम आप सबको सुना रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत की। नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा चल रही है। सूत जी अब ऋषियों से कहते हैं तो हम सब मानसिक रूप से सभी नैमिषारण्य तीर्थ चलें। इसके बाद कथा आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चित्तस्य जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल बल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाई वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र मुझे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करो ना सद्विघ्न अनेक। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय।
मित्रों, स्कंद पुराण में अगस्त जी कहते हैं अपनी पत्नी माता लोपामुद्रा से कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य से रहना, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक तीर्थ हैं। सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक तीर्थ हैं। ये मानस तीर्थ कहलाते हैं। मन की शुद्धि परम तीर्थ है। जिसने इंद्रिय संयम रूप स्नान कर लिया वही स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही पवित्र है। लोभी, चुगलखोर, निर्दय, दंभी, विषयों में आसक्त, लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, दंभी और विषयों में आसक्त वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान भी कर ले, कितना भी भजन कर ले, कुछ भी कर ले, यदि वो चुगलखोर है, निर्दयी है, दंभी है, विषयों में आसक्त है, महापापी, मलिन ही रहता है, चाहे वो कितने ही तीर्थों को करे। शरीर का मैल उतारने से मनुष्य निर्मल नहीं रहता। मन के मल को निकाल देने पर ही निर्मल होता है। जल से जंतु जल में ही मर जाते हैं, जल के जंतु, पर स्वर्ग नहीं जाते। विषयों में राग ही मन का मल है। वैराग्य निर्मलता है। चित्त अंतर की, उसे दूषित नहीं होना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर, इंद्रिय संयम होने पर वह मनुष्य जहाँ जहाँ रहता है वहीं कुरुक्षेत्र है, वहीं नैमिषारण्य तीर्थ है, वहीं पुष्कर तीर्थ है। जहाँ ऐसे मनुष्य जिनमें एक एक ही ये गुण हैं तो वे स्वयं ही तीर्थ है। आइए हमारे ऊपर माता जगदम्बा कृपा करें और हम इन जो कहे हैं हमने, इन शब्दों पर चलने की कोशिश करें, शायद कल्याण हो जाए। तुलसीदास अनायास राम पद पाए प्रेम पसाए, अनायास भी हो जाती है। बहुत अधिक नहीं कर पाया हमने, लेकिन अनायास ही को रघुनाथ जी कृपा कर दी, क्योंकि रघुनाथ जी जैसा कोई है नहीं, प्रभु राम सा कोई नहीं, प्रभु राम सा कोई नहीं। तो सभी के सब एक समय ऐसा होता है मित्रों, काल की बड़ी गति है विचित्र। जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है काल, उसके बाद राजा को, बड़े बड़े राजाओं को भिखारी भी बना देता है। वही काल दाता को याचक बना देता है, बलवान को निर्बल कर देता है, और पंडित को अज्ञानी, बड़े बड़े पंडितों को अज्ञानी बना देता है, और वीर को कायर बना देता है। दुख पाने के कारण सभी देवताओं ने देव गुरु बृहस्पति के पास जाकर के अपने कष्ट का निवारण का उपाय पूछा। बृहस्पति ने कहा, देवताओं, माँ जगदम्बा ने महिषासुर को मारकर तुम्हारा दूर कष्ट किया था। तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया था कि जब जब तुम हमारी स्तुति करोगे, कष्ट आएगा तो हम तुम्हें प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए माया बीज का मंत्र का जप करो और उनकी स्तुति करो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध कर देंगे। तदनंतर देवता हिमालय पर्वत पर गए, पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र और मंत्रों से देवी की स्तुति करने लगे। वाह, क्या बात! सभी देवता स्तुति कर रहे हैं माता जगदम्बा की हिमालय पर जाकर। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद नंद देते। नमो दानवांत प्रदे मानवा मानवानां एकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे। नते नाम संख्याम नते रूप में द्रक्तता को अपि वेदादि देवस्वरूपे। तुमेवासि सर्वेषु शक्ति स्वरूपा प्रजा सृष्टि संहार काले सदैव।
स्मृदत्तं धृतराष्ट्रं त्वमेवासि बुद्धिर्जरा पुष्टि तुष्टि धृति कांति शांति सुविद्या सुलक्ष्मीर्गति कीर्ति मेधि सवे त्वमेवासि विश्वम बीज पुराणम। हे विश्वेश्वरी, सभी के प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली माता को मैं नमस्कार करता हूँ। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली, भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली देवी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप ही स्मृति हैं, धृति है, बुद्धि है, जरा है, पुष्टि है, तुष्टि है, कांति है, शांति है, सुविधा है, लक्ष्मी है, गति है, कीर्ति है, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति हैं। आप ही माता है, आप ही पिता है। देवता कहने लगे, हे माता, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र की पूजा करने वाले लोग जो कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आपका ध्यान करते हैं, वे दम्भी ही हैं। विष्णु, शिव जी आदि श्रेष्ठ देवता भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, जो मंद बुद्धि संसार में आपकी पूजा नहीं करते, वे विधाता के द्वारा ठगे गए हैं, ऐसा लगता है। हे माता, देव, दानव, मनुष्य, नाग, गंधर्व और किन्नर, आप सभी आपकी स्तुति और पूजन करते हैं। हे माता, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं हैं, उन्हें निश्चय ही संसार रूपी अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुल्म, शिरोरोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता और दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंदबुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना नहीं की हो। इस प्रकार देवताओं ने भक्ति की 5वें स्कंद के 22वें अध्याय के 25 से लेकर 42 श्लोकों में भगवती को प्रसन्न किया। श्लोक 42 तक स्तुति की है सभी देवताओं ने। व्यास जी कहते हैं, राजन, शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं की स्तुति सुनकर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट किया। पार्वती जी के विग्रह केश से अंबिका की प्रकट हुई, जिससे कौशिकी नाम जाना गया। पार्वती के विग्रह से कौशिकी के निकल जाने से पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई और उनका नाम काली हुआ। आज काली माता का ही दिन है, सप्तमी तिथि है, काली नाम से जानी गई। भगवती अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली कालरात्रि के नाम से पुकारी जाती हैं। सप्तवम काल रात्रि महागौरीति चाष्टमम। आज कालरात्रि है। कौशिकी अपने साथ कालिका को लेकर सिंह पर सवार हो गई। दुश्मन के नगर के पास जाकर एक उपवन में जगत को मोह डालने वाला गीत गाने लगी। उस मधुर गाने को सुनकर शुंभ के 2 सेवक आए। उन्होंने देखा कि भगवती अंबिका गाने में लीन है और कालिका उनके सामने विराजमान है। चंडमुंड ने पूरा समाचार दानवराज शुंभ को बता दिया कि हे राजन, एक सुंदरी सिंह पर सवार होकर आई हुई है। इतनी सुंदर स्त्री हमने स्वर्ग या गंधर्व लोक में कभी देखी ही नहीं है। हे महाराज, वह इतना मीठा तो गाती है कि उसके गीत को सुनकर मृग भी खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ज्ञायतां कश्यपुत्रीयं किमर्थमें चागता गृहातां राजशार्दूल तव योग्यास्ते कामिनी ज्ञात्वा नय गृहे भार्यां कुरु कल्याणलोचनां निश्चितं नास्ति संसारे नारी त्वयेवं विद्या किल। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप बताइए कि यह किसकी तो पुत्री है और किस लिए यहाँ आई है
उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके योग्य है। यह जानकारी प्राप्त करके आप सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप में संसार में कहीं भी नहीं है। इस तरह से चंडमुंड नाम के उसके जो चेले थे, दूत थे या राक्षस थे, उन्होंने इस तरह से शुंभ निशुंभ को कहा कि एक स्त्री को मैंने ऐसा देखा है, वो सिंह पर बैठी हैं, वो बड़ा अच्छा सुंदर गीत गा रही है, आप उनको भार्या बना लीजिए। आज भी लोग, बड़े बड़े लोगों के जो साथ में रहते हैं, जिनको अपन चमचा कहते हैं देसी भाषा में, वो बहुत बढ़ाई कर देते हैं किसी न किसी की कि अरे साहब आपका क्या कहना, आप तो बहुत बड़े हैं, आपके द्वारा ही भगवान काम कराते हैं, आपके अलावा कोई काम कर नहीं सकता है। इस तरह से कर आज भी चाटुकार जो चमचे रहते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा चमचे बना देते हैं, बड़ा उनको। इसी तरह से उन लोगों ने शुंभ से आके कहा, देवानां सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वया नृप कस्मान्ने मां वरारोहं प्रगृह्णासि नृपोत्तम इंद्रस्यैरावतः सेमान परिजाततरुस्ततः गृहीतो अश्वः सप्तमुख अस्त्वया नृप बलात् किल। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रथ अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे नृपश्रेष्ठ, इस सुंदरी जो कि स्त्रियों में रत्न है को भी आप अपने अधिकार में क्यों कर लीजिए। राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी, परिजात वृक्ष, सप्तमुख वाला उच्चैश्रवा घोड़ा छीन लिया है। चंडमुंड की बातें सुनकर शुंभ ने सुग्रीव से कहा, जैसी भी हो सके आप उस सुंदरी को मेरे पास ले आइए। सुग्रीव ने वहां जाकर सिंह पर सवार जगदम्बा को प्रणाम किया और कहने लगा, हे सुजगने, आपकी सुंदरता के विषय में सुनकर दैत्यपति शुंभ ने मुझे आपके पास भेजा है। हे तनवंगी, उन्होंने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्वक वचन कहे उसे आप सुन लें। इस तरह से एक सुग्रीव नाम के एक दूत को इन्होंने भेजा शुंभ ने कि आप जाओ उसको मना के लाओ और ऐसा ऐसा कहो। कैसा कैसा? देवमया जिता सर्वे त्रैलोक्याधिपति अस्त्वहम यज्ञवाघानां कांते गृह्णामि स्थिता सदा हृत्सारा कृता नूनम द्यौर्मया रत्नवर्जिता यानि रत्नानि देवानां तानि च हर्तवानहम् भोक्ताहं सर्वरत्नानां त्रिषु लोकेषु भामिनी वसानुगाः सुराः सर्वे मम दैत्याश्च मानवाः त्वद्गुणैकर्णमागत्य प्रविश्य हृदयान्तरं त्वदधीनः कृतः कामं किंकरोस्मि करोमि किम। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। सुग्रीव ने जाके माता जगदम्बा से कहा कि हमारे स्वामी शुंभ ने कहलवाया है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया है, तीनों लोकों का स्वामी मैं ही हूँ। मैं रहते हुए यहाँ सदा यज्ञ भाग भी प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं देवताओं से और रत्न विहीन उन लोगों को कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे वे सब मैंने हर लिए। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं हूं या मेरा भाई निशुंभ है। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी मेरे ही अधीन रहते हैं, क्योंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। दैत्य भी है मेरे अधीन, देवता भी है, राक्षस भी है और मनुष्य भी है। भगवती ने दूत की बात सुनकर कहा कि हे दूत, मैं भी शुंभ के गुण सुनकर यहाँ आई हूँ, परंतु क्या करूँ, मैंने पहले यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे समान बलवान रण में जो मुझे जीत लेगा उसे ही मैं पति रूप में वर्ण करूँगी। मैं भी आई हूँ शुंभ की ऐसे पराक्रम को सुन करके
सुन के आई हूँ, मैं अभी मिलूं कौन है ये महापराक्रमी शुंभ। लेकिन मैं शादी तो उसी से करूंगी, विवाह तो मैं उसी से करूंगी जो मुझे रण में जीत लेगा। तम वर्ष्याम्यहं कामं ज्ञात्वा तस्य बलाबलम यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो माम प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति। वाह क्या बात है! जो मेरे दर्प को चूर्ण कर देगा, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरे समान बलवान होगा, वही तो मेरा स्वामी हो गया। हे राजेंद्र, अतः हे राजेंद्र, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रांगण में आकर मुझे युद्ध में परास्त करके मेरे साथ विवाह कर ले। दूत ने कहा, हे कोमलांगी बलाभिमानी दानव, तुमको तुम्हारे केस पकड़कर ले जाएंगे। आप अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साहस को छोड़ दो। सम्मानित होकर के शुंभ के पास चली चलो। इस तरह से उसने कहा। उसने तो यहाँ तक भी कहा था कि मेरे सामने ऐसी बात नहीं करो। माता जी कहती हैं, देवी कहती हैं, निशुंभ शुंभो जानामि बलवंता विति ध्रुवम प्रतिज्ञा में कृता बाल्यादन्यथा सा कथम भवेत् तस्मात् ब्रूहि निशुंभञ्च शुंभं वा बलवत्तरं बिना युद्धम न मे भर्ता भविता कोपि सौष्ठवात् जिह्वा माम तरसा कामं करम ग्रहणातु सांप्रतम यदीच्छया समायातम विद्धि माम बलाम नृप। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान हैं, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, किंतु मैंने बाल्यकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए। अतः तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकते। कोई मेरा पति नहीं बन सकता अगर वो सुंदर है। सौंदर्य के कारण या बल के कारण नहीं बन सकता। बलवान शुंभ से कह दे कि बिना युद्ध किए, मात्र सौंदर्य के, बिना युद्ध किए, युद्ध तो करना पड़ेगा अगर उसको पति बनना है तो, मुझे अपने बल से जीत कर वह अपना पाणी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से यहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन भी करो। जगदम्बा कहती हैं, मैं यहाँ युद्ध करने के लिए ही आई हूँ, बातें करने के लिए नहीं आई। आप जाओ, वीर धर्म का पालन करो, शुंभ से कहो वो युद्ध करे और सम्रांगण में वो मुझे जीत ले। दूत ने शुंभ के पास जाकर देवी द्वारा की गई घोषणा सुना दी। इसे सुनकर शुंभ ने पास बैठे धूम्रलोचन से कहा। अब जब उस दूत सुग्रीव ने सब बातें कह दी निशुंभ से, शुंभ से, उनकी राजसभा में, तो वहां उसके पास उसका एक अनुचर दैत्य धूम्रलोचन बैठा था। सेनापति कह सकते हैं उसको। उसने कहा, सेनापति धूम्रलोचन, तुम जाओ, एक विशाल सेना लेकर जाओ, 60,000 राक्षस लेके जाओ, दानव लेके जाओ, दैत्य लेके जाओ। धूम्रलोचन गच्छासु सैन्येन मैतावता गृहीत्वा नायतां मुग्धां स्ववीर्य मदमोहितां देवो वा दानवो वापि मनुष्यो वा महाबलः तत्पार्श्वनिग्रहतां प्राप्तो हन्तव्यास्तरसा त्वया तत्पार्श्ववर्तिनीं कालीं हृत्वा संग्रहं तां पुनः शीघ्रमत्र समागच्छ कृत्वा कार्यमनुत्तमं रक्षणीया त्वया साध्वी मुञ्चन्ति मृदुमार्गणान् यत्नेन महता वीर मृदुदेहा कृशोदरी तत्सहायास् हन्तव्या ये रणे शस्त्रपाणयः सर्वथा सा न हन्तव्या रक्षणीया प्रयत्नतः। ये सब बातें कहीं शुंभ ने धूम्रलोचन से। हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर जाओ और अपने बल से
के मद से चूर रहने वाले उस मूढ़ स्त्री को पकड़ के ले तो आओ। दानव देवता महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो उसे तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाली काली को भी मारकर पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके इस प्रकार मेरा अत्युत्तम कार्य संपन्न कर यहाँ शीघ्र से शीघ्र आओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई सुकोमल शरीर वाली कृशोदरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ से मैं शस्त्र धारण किए हुए उसके जो सहायक रण में हो उन्हें ही मार डालना, किंतु उसे मत मारना। वह सब तरह से प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना। अब शुंभ इतना व्याकुल हो गया कि उसने धूम्रलोचन को बड़ा समझाइश दी कि तुम उस देवी को मत मारना, लेकिन उसके साथ जो साथ में है उन काली को या जो भी मनुष्य देवता इत्यादि जो भी उनका सहायक उन सबको मार डालना, लेकिन उसको बचा लेना, उसको ले आओ पकड़ के मेरे पास। ये स्थिति होती है मद चढ़ने पर। मद जब चढ़ता है आदमी को राजसत्ता का, राजशक्ति का, तब फिर वो बहरा हो जाता है, सुनता नहीं है। और फिर काम अगर और व्याप्त हो गया उस पर तो कहना ही। धूम्रलोचन ने देवी के पास जाकर कहा, हे भामिनी, आपको देखकर ही तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतः मेरी कल्याणमयी बात मानकर गणाध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। आप शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो, तुम रति क्रीड़ा में प्रीति करने वाली हो। धूम्रलोचन के ऐसे वचन सुनकर काली ने कहा, अरे मूर्ख, तू युद्ध करने आया है? युद्ध कर, व्यर्थ बकवास मत कर। काली के ऐसे अनादरपूर्ण वचन सुनकर धूम्रलोचन बाण वर्षा करने लगा। काली का उसके बाण काट उस पर आघात करने लगी। जब इस तरह से वो समझा रहा था माता जी जगदम्बा को, तो माता महाकाली वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम व्यर्थ की बकवास मत कर, युद्ध करने आया हो तो युद्ध कर। और दोनों में युद्ध होने लगता है। वाचा निर्वर्तयन् कालीं कराला काल सन्निभा अद्यैव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिंगलोचने इत्युक्त्वा सहगासागत्य परिघं क्षिप्ते यदा हुंकारेण तब भस्म चकार तरसाम्बिका। काल सदृश भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा। माँ काली से कहता है धूम्रलोचन, मूर्ख, कुरूपा तथा पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मारे डालता हूँ। ऐसा कहकर वह ज्यों ही काली का पर परिख चलाने को उद्यत हुआ तो देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे भस्म कर दिया। हुंकार, धूम्रलोचन हुंकार से ही मारा गया। जैसे ही ये बड़ा युद्ध करने के लिए, तैसे माता जी ने हंकार, इस टाइप का एक ऐसी हुंकार भरी, वो उससे ही वो भस्म हो गया। भस्म होकर राख की ढेरी बन गया। बोलिए सभी प्रेम से माता धूमावती की जय। क्योंकि इस अध्याय की जो जगदम्बा हैं 10 महाविद्या में, इस धूम्रलोचन का वध करने के कारण इनको धूमावती भी कहा जाता है। माता धूमावती को हम प्रणाम करें और माता धूमावती हमारे देश की रक्षा करें, सनातन की रक्षा करें, ऐसा हम भगवती से विनय करते हैं। और इस तरह धूम्रलोचन का सफाया बगैर लड़ाई के ही हो गया। अब चंडमुंड रक्त बीज का आगे संवाद है। व्यास जी कहते हैं, धूम्रलोचन के मारे जाने पर, भस्म होने पर, मारा क्या गया, वो तो भस्म ही हो गया। अन्य दानवों ने शुंभ को जाकर सारा वृतांत कह दिया। इसे सुनकर निशुंभ कहने लगा, हे अनग, इस समय ना तो भागना उचित है और न किले में छिपना ही ठीक है। अब तो उस स्त्री के साथ युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। निशुंभ कहने लगा, अब मैं श्रेष्ठ दानवों को लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अंबिका को पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। इस समय यदि हमारा समय विपरीत हुआ है तो मेरे मारे जाने पर आप जो करना चाहें सो फिर करते रहना। इति तस्य वचा श्रुत्वा शुंभा प्रोवाच चानुजम तिष्ठत्वं चंडमुंडौ देवस्त गच्छेतां बल संयुतौ
ससग्रहणायात न युक्तम गजमोचनम चंडमुंडौ महावीरौ ताम हंतुम सर्वथा क्षमौ। छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाएं। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। निशुंभ जब इस तरह से अपनी डींगें हाँक रहा था कि मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा, मार के आता हूं, तब शुंभ ने कहा कि भी चंडमुंड को जाने दो, क्योंकि खरगोश के मारने के लिए हाथी थोड़ी छोड़ा जाता है। शुंभ का आदेश पाकर विशाल सेना को साथ लेकर दोनों वे वीर रणभूमि की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर भगवती से कहने लगे, बोल हे बाले, क्या तुम इंद्रादि देवताओं को जीतने वाले शुंभ पर विजय पा सकती हो? हे सुंदरी, तुम इस कालिका और सिंह को आगे करके अपार सेना से घिरे शुंभ को नहीं जीत सकती। शुंभ के अधीन रहकर तुम समस्त लोगों की स्वामिनी बनकर वैभव प्राप्त करोगे। अब ये भी समझाने लगे दोनों। देख रहे हैं कि धूम्रलोचन हुंकार से ही भस्म हो गया है, तो भी कह रहे हैं बेशर्म ऐसे ही होते हैं। चंडमुंड की ऐसी बातें सुनकर जगदम्बा कहने लगी, हे दुराचारी, शुंभ के चमचो, चाटुकारो, मैं जगत की स्वामिनी मैं हूँ, मैं किसको पति बनाऊंगी? अब मैं सभी दैत्यों को मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करूंगी। मैं अभी तुम दोनों को रणभूमि में मार दूंगी। तदनंतर चंडिका और चंड में भीषण संग्राम होने लगा। तो माता चंडिका उसी समय मुंड भी अनेक सैनिकों के साथ रणभूमि में बाणों की वर्षा करता है। मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों से आहत होकर अंबिका बड़ी कुपित हो गई। उनकी आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। निष्क्रांता चेतदा काली ललाट फलकादत्रतम व्याघ्र चर्मांबरा क्रूरा गज चर्मोत्तरीका मुंडमाला धरा घोरा शुष्क वापी समोदरा खड्ग पास धरा तीव्र भीषणा भयदायिनी खड्वांग धारणी रौद्रा कालरात्र रेवा परा। उसी समय देवी के ललाट से सहसा भगवती काली प्रकट हो जाती हैं। अत्यंत क्रूर वे महाकाली व्याघ्र का चर्म पहने थी, सिंह का, शेर का चर्म पहने, गज चर्म के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित उन भयानक काली के गले में मुंडमाला वाह धारण कर रखी थी। उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण और भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खड्ग पास खड्वांग धारण किए हुए रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख, विशाल शरीर, भगवती काली जिह्वा लपलपाती हुई बड़े वेग से असुरों का संहार करने लगी। अपने असुरों को मरते देख चंडमुंड ने बाण वर्षा करके भगवती को आच्छादित किया। चंड ने चक्र से देवी पर वार किया। देवी ने उसके चक्र को निस्तेज कर दिया। मुंड द्वारा छोड़े गए बाणों को भी देवी ने अपने ईसी कास्त्रों से तिल तल करके काट दिया। गृहीत्वा तौ महावीर्यौ चंडमुंडौ शशाविव कुर्वती विप्लवं हास माज गामाम्बिकां प्रति आगत ताम थोवाच ग्राणे ममौ पशु प्रिये रणयज्ञार्थमानीतौ दानवौ रणदुर्जयौ तावानीतौ तथा वीक्ष चंडिका तौ बका अंबिका कालिकां प्राय माधुरी संयुतं वचहा बदं मा कुरु मां मुंच तत्रासि रणप्रिय देवानां कार्य सिद्धि कर्तव्या तर्रात्पया। इस प्रकार महाबली चंड और मंडुका को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रणयज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानवों के यहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दानवों को भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुर वाणी में कहा, हे रण प्रिय, न इनका वध करो न इनको छोड़ो। तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करो। तदंतर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सर काट कर रुधिरपान करने लगी। दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने कालिका से कहा, तुमने चंड और मुंड को मारकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पृथ्वी लोक में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओ।
चामुंडे थी। भगवती ने कह दिया काली से कि अब तुम चामुंडा के नाम से जानी जाओगी, क्योंकि चंड और मुंड दोनों को तुम्हें यहाँ लाई हुई, इनका सर काट दिया। अच्छा की चामुंडा का मतलब सच्चिदानंद भी होता है। सच्चिदानंद रूपिणी महाकाली जो है एक गायत्री है, इन्हीं का एक स्वरूप ही है महाकाली। चामुंडा चित स्वरूपिणी, मूर्त स्वरूपिणी, आनंदा आनंद स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी। चामुंडा का एक अर्थ ये भी है मित्रों। चामुंडा चामुंडा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे, ये नवारण मंत्र जो है वाणी बीज, माया बीज, काम बीज और चामुंडाई विच्चे। चा चित स्वरूपिणी, माँ मूर्त स्वरूपिणी, आनंदा आनंद स्वरूपिणी। इस तरह चामुंडा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी माता जगदम्बा का नाम है। सच्चिदानंद घन भगवान भोलेनाथ का भी, सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु को भी कहते हैं। ये एक ही रूप अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, वस्तुतः ये सब एक ही है। तो चामुंडा का नाम दे दिया माता जगदम्बा ने कि अब तुम चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगे। चंडमुंड के मारे जाने से घायल दानव फिर भाग गए। तो कहले बोले दानवेंद्र, आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए, शीघ्र पाताल लोक चले जाइए, भाग जाइए धरती पृथ्वी से। जो बचे हुए राक्षस थे, दैत्य दानव थे, उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी आप दानव सभी के साथ या जैसे भी जाना चाहो आप पाताल को भाग जाइए। किसने कहा? जो बचे हुए थे। अन्यथा क्रोध में भरी अंबिका सभी दानवों का संहार कर देगी। पूर्व काल में आपने ब्रह्मा जी से वरदान में देव दानव दैत्य किन्नर मनुष्य से न मरने का वरदान पाया था। पूर्व काल में आपने ब्रह्मा जी से दैत्य दानव मानव किन्नर मनुष्य से न मरने का वरदान मांगा था। राजन कल्प के अंत में यह भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती है। इतने ज्ञानी भी थे ये लोग। उसके जो सैनिक भाग खड़े हुए, उनने कहा ये कल्पांत में संहार करने वाली भगवती महाकाली है, आप भाग जाइए। घायल दानव वीरो, अरे मूर्खो चुप रहो। तुम लोग रणभूमि से भाग कर आए हो, यदि तुमको जीवन प्यारा है तो पाताल लोक चले जाओ। जब एक स्त्री हमें युद्ध को ललकार रही है तो मैं युद्ध से मोह कैसे मोड़ लूं? सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा क्यों करूं? युद्ध में विजय या मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। हार जीत तो प्रारब्ध के हाथ में होती है। चक्री समीपे संविष्टा स्थित संसस्तता पृष्ठकारिणी, उद्यमेन विना पृष्ठम न भवत्येव सर्वथा। उद्यमेन चक्रते कार्यम सिद्धिम या तेव सर्वथा, तदाचित तस्य न्यून तत्त्वे कार्यम नैव भवेदपि। देशम कालंच विज्ञाय स्वबलम शत्रुजम बलम, कृतम कार्यम भवत्येव बृहस्पतिर्वचोत यथा। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार से आटा तैयार नहीं हो सकता है। उद्यम करने से ही हर प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। देश काल, अपना बल और शत्रु का बल, इन सब की पूरी जानकारी करके किया गया कार्य ही निश्चय सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति जी का वचन है। व्यास जी कहने लगे, ऐसा निश्चय कर दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना लेकर देवी के पास रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा दे दी। इतना सब कहने के बाद उसने अब रक्तबीज को भेजा युद्ध करने के लिए। रक्तबीज महाबाहो गच्छत्वं सर्वरांगणे, कुरु युद्धम महाभाग यथा ते बलमाहितम। शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो।
महाराज नाते कार्या चिंता स्वल्प तरापिवा अहमेनाम हनिष्यामि करिष्यामि वसेतो पश्य मे युद्ध चातुर्यम क्वयम बालासुर प्रिया दासी दासीम ते अहम करिष्यामि जित्वे माम समरे बलात्। रक्तबीज बोला है महाराज आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तो इस स्त्री को या तो मार डालूंगा या मैं इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें तो मेरे आगे देवताओं की प्रिय यह बाला है ही क्या। मैं इस युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा, ऐसा रक्तबीज ने कहा। शुंभ से ऐसा कहकर रक्तबीज युद्ध के मैदान में विशाल सेना के साथ पहुंच गया। रक्तबीज को आया देख देवी ने शंख ध्वनि से, जिससे दैत्य आश्चर्य में पड़ गए, रक्तबीज शंख ध्वनि की जिससे दैत्य आश्चर्य में पड़ गए। तब रक्तबीज कहने लगा, बाले किं मां भविष्यसि मत्वा त्वं कातरं किल शंखनादेन तन्वंगी वेत्सि किं धूम्रलोचनं रक्तबीजोऽस्मि नाम्ना त्वत्सकाशमेहाक्तः युद्धे चेत् कालापे सज्जा भवं वयं न मे पश्चाद् मे बलं कान्ते दृष्ट्वा ये कातरा स्वत्वा नाहं पंगते गतस्तेषां कुरु युद्धम्। यथेच्छसि, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझे डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है, मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे पिकवासिनी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी में का मैं नहीं हूं। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। रक्तबीज का प्रलाप सुनकर भगवती बोली, तुम व्यर्थ की वार्तालाप मत करो। यदि कुछ चाहते हो तो युद्ध करो या अपने स्वामी के साथ पाताल को भाग जाओ। माता जी ने कहा। व्यासी कहते हैं, देवी की बात सुनकर रक्तबीज के सिंह पर भीषण बाण वर्षा करने लगा। तब अंबिका ने भी रक्तबीज पर बाणों का प्रहार किया। रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। उसके सभी सैनिक हाय हाय चिल्लाने लगे। सैनिकों का क्रंदन सुनकर शुंभ आदि दैत्यों को शस्त्रों और सज्जित करके विशाल दानवी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ गया। चारों तरफ से देवी पर अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। उस समय महासंग्राम में ब्रह्मांडी देवताओं की शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गईं। जिस देवता का जैसा रूप भूषण वाहन थे, उसी प्रकार रूप वाहन और भूषण से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में आ गईं। उसी से भगवान शिव शक्ति उसे कहने लगे, आप शुंभ शुंभ आदि दानवों का संहार करके अपने अपने स्थानों को चली जाएं। सभी देवता शंकर जी की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। सैकड़ों श्यारनियों के संवेद स्वरों के समान ध्वनि कर रही थी। उसका रूप बड़ा भयानक था। मंद मंद मुस्कान वाली उस शक्ति ने भगवान शिव से कहा कि आप शुंभ शुंभ के पास मेरे दूत बनकर जाओ और उनसे कह दो कि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा हो तो पाताल में चले जाओ, यदि मरने की इच्छा हो तो रणांगन में युद्ध करो, ताकि मेरी सियार ने तुम्हारा कच्चा मांस खाकर अपनी भूख को शांत करे। चंडी का यह वचन सुनकर शिव जी शुंभ के पास जाके कहने लगे, राजन दूतो अहम अम्बाया स्त्री प्रांत करो हरे हा तत्साकाश में आया तो तम कर तुम तवाखिलम त्यक्त्वा स्वर्गम तथा भूमि यूयम गच्छ सत्वरम पातालम यत्र प्रहलादो बलिष्ठ बलिलाम वराहाय अथवा मरणेच्छा चेत्तहार्या गच्छत् तत्वरम संग्रामे वा हनश्यामि सर्वान्नेवाहमासु वै इत्युवाच महाराज्ञी यस्म कल्याण हेतवे। हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बन के मैं आया हूँ। मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए आया हूँ।
देवी ने कहलवाया कि तुम लोग स्वर्ग और भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं, अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ, मैं तुमको मार डालूंगी। अंबिका ने ऐसा कहा। व्यास जी कहते हैं, राजन, अंबिका ने शिव जी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे त्रिलोकी में शिवदूती के नाम से विख्यात हो गई। माता जी को शिवदूती भी कहते हैं, क्योंकि शिव जी को उन्होंने दूत बनाकर भेजा था। शंकर जी के द्वारा दिए गए कथन को सुनकर दानव तुरंत ही रणभूमि में आ गए और युद्ध शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। उधर देवों की शक्तियां भी प्रहार करने लगी। जिस देवता का जैसा स्वरूप था वैसी ही शक्ति उनके शरीर से निकल आ गई। भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी हंस पर बैठकर आ गई, शिव जी की शक्ति नंदी पर बैठ के आ गई, भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गई। इसी तरह मयूर पर बैठकर कार्तिकेय जी की शक्ति आ गई। इस तरह सभी देवताओं की शक्तियां, नरसिंह भगवान की शक्ति नरसिंह का रूप लेके नारसिंह की शक्ति वैसे ही आ गई। इसी तरह से बाराही भी आई। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिलोक त्रिशूले नातिरंसा जगान दानवन सख्य पात्यामास भूतले वैष्णवी चक्रपातिन गदा पातिन दानवान गत्पर्णांश कारासु चोत्तमांग विवर्जितान इंद्रिय वज्र प्रहारेण पात्यामास भूतले एरावता कराघात पीड़तान दैत्य पंगवान वृषभ पर आरूढ़ होकर माहेश्वरी त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करने लगी, उन्हें मारकर धराशायी करने लगी। वैष्णवी ने चक्र और गदा से प्रहार करके दानवों को निष्प्राण कर दिया, सिर विहीन कर डाला। इंद्र की देव शक्ति इंद्र या रावत की सूंड की चोट से पीड़ित दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देते। इसी प्रकार कौमारी भगवती वारुणी भी अपने अपने आयुधों का प्रयोग करने लगी। इसे देख रक्तबीज ने कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए देवी पर शक्ति प्रहार किया। वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस पर के प्रहार को विफल कर दिया, अपने चक्र से रक्तबीज को घायल कर दिया। इंद्री ने रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। ऐसी रक्त से उन अनेकों रक्तबीज समरभूमि में प्रकट हो गए। असंख्यों रक्तबीजों को देखकर देवता घबरा गए। वे रक्तबीज देवियों पर प्रहार करने लगे। एक बार रक्तबीज ने शिव जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि मेरे शरीर से गिरे रक्त से मेरे समान बलवान रक्तबीज उत्पन्न हो जाएं। शिव जी ने इसे तथास्तु कहकर यह वरदान दिया था, इसीलिए इसका नाम रक्तबीज पड़ा था। इसके शरीर से इसने मांगा था कि हमारा रक्त एक बूंद भी धरती पर गिरे तो वैसे ही मेरे समान बलवान दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाए। यही होने लगा। अब तो इससे पूरा जगत भर गया। तब देवता चिंतित हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यंत चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल के सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना पूर्ण मुख फैला लो। मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ, तुम दानवों का भक्षण हो जाएगा। इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालती हूँ। भगवती अंबिका के कहने पर परम पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग और मूसलों से दैत्यों को मारने लगी। उसके रक्त से पैदा हुए रक्त बीजों को भी चामुंडा ने मार डाला। अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला। चामुंडा ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को पीकर उसका नाम और निशान मिटा दिया। रक्त बीज को मरा देखकर दानव भयभीत होकर शुंभ के पास आ गए और बोले, महाराज, हमारे नाश करने को तो एक अंबिका ही पर्याप्त थी, अब तो उसकी सहायता करने के लिए और दानवों को नाश करने के लिए अनेक देवियां रणभूमि में दैत्यों का नाश कर रही हैं। शुंभ बोला, तुम सभी भयभीत हो गए हो, पाताल चले जाओ, मैं अंबिका को उन सभी देवियों के सहित मार डालूंगा। निशुंभ बोला, मैं अभी रणभूमि में जाकर कालिका आदि को मारकर अंबिका को आपके पास ले आऊंगा। अभी भी दानवों को अंबिका को प्राप्त करने की आशा लगी रही। इतने लोग मर रहे, हजारों लाखों दानव मर गए। धूम्रलोचन मारा गया, चंडमुंड मारा गया, रक्तबीज भी मारा गया, लेकिन अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है।
और मित्रों यही होता है। ये कामातुर लोग, ये लोभी और दुष्ट टाइप की तरह के लोग जो हैं ऐसे ऐसे ही होते हैं, आशा नहीं छोड़ते। आशा तृष्णा ना मरी मर मर जात शरीर। अभी उसको लग रहा है, जबकि दानव कह रहे हैं कि एक ही चंडिका अंबिका में अपने को मारने को पर्याप्त थी, अब तो उसके पास बहुत सारी अंबिका आ गई हैं। इसलिए तुम भाग जाओ। लेकिन वो कहता है फिर निशुंभ धनुष लेकर संग्राम भूमि में भगवती के ऊपर बाणों की वर्षा करता है। कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने सेना के साथ बड़े वेग से आया। भगवती को देख विवाह की अभिलाषा त्याग कर हाथ में धनुष लेकर खड़ा रहा। भगवती कहने लगी, अरे दानवो, यदि तुम जीवित रहने की इच्छा चाहती हो तो पाताल चले जाओ या समुद्र में चले जाओ। भगवती का वचन सुनकर निशुंभ ने उसके ऊपर सिंह के ऊपर खड़क से प्रहार किया, लेकिन भगवती ने उसके प्रहार को निस्तेज कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। देवी कहने लगी, दुष्ट, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इत्युक्तता तरसा देवी कृपाणेन समाहिता चिच्छिद मस्तकम तस् शुंभस्यास्त चंडिका सच्छिन्न मस्तको देव्या कबंदो अतीव दारुण बभ्राम च गदा पाणिरस्त्रास्यन देवतागणान देवी तस्तैर्वाणिश्चिच्छिद चरणौ करो पपातुराभ्याम ततः पापी गतासु पर्वतो पमः। व्यास जी कहती हैं, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्र चित्त होकर बड़ी शीघ्रता से निशुंभ का मस्तक काट डाला। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा लेकर देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान विशाल शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणविहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। निशुंभ का अंत देखकर सैनिक शुंभ के पास जाकर कहने लगे, हे दानव श्रेष्ठ, यह देवी दोनों का काल बनकर आई है, अतः अपने खराब समय को ध्यान में रखकर इस समय पलायन कर दो, भाग जाओ। हमारा समय उस समय अनुकूल था जब इंद्र आदि सभी देवता आपके सामने से हार कर भाग गए थे। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोप का वो ही अर्जुन वो ही बाण। ये होता है। सूरज की भी 3 गति होती हैं एक दिन में। सैनिकों की बात सुनकर निशुंभ कहने लगा, निशुंभ मारा गया। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूं। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उस मेरे भाई को इससे एक स्त्री ने मार दिया। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम दान और भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी बस में नहीं की जा सकती। इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? स्त्री के हाथों पर मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे मृत्यु यश को नष्ट कर देती है। शुंभ बड़ा ज्ञानी था, अब उसको ज्ञान आया है कि स्त्री के हाथ से मरना उचित है क्या। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेयस कर कहा है जो समर भूमि में समान ही बल वाले योद्धाओं से लड़ते हुए प्राप्त हुए। इसके बाद शुंभ भगवती से कहने लगा, हे देवी, तुम एक कोमल सुंदर रूप वाली हो, युद्ध करना तो विकराल रूप धारण कर युद्ध करो। शुंभ कहता है माता जगदम्बा के पास जाकर के, तुम विकराल होकर युद्ध करो, इतनी कोमल स्वरूप में युद्ध करना शोभा नहीं देता। देवी बोली, हे मंद बुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूढ़, तुम पहले कालिका चामुंडा के साथ ही तो युद्ध कर लो। हे देवी, ये दोनों देवियां ही समरांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूं। तुम इन दोनों पर यथेच्छ प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपणी कालिका और शुंभ में घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से घात प्रतिघात हुए। शुंभ ने गदा से कालिका पर प्रहार किया, कालिका ने भी गदा से उसके सुवर्ण में रथ को चूर चूर कर डाला। तलवार से उसका बायां हाथ काट दिया, फिर दायां हाथ और पैर भी काट दिए। फिर भी दानव तेजी से कालिका की ओर बढ़ा। तमागच्छन्तमालोक कालिका कमलोपमं चकर्तमस्तकं कंठा
द्रुधिरौगवहं भृशं छिन्ने असौ मस्तके भूमौ पपात गिरिसन्निभः प्राणावनेस्ततो अस्तस्तस्य देहात् दुत्क्रम्य सत्वरं गतासुं पतितं दैत्यं दृष्ट्वा देवा शवासवः तुष्टुभुस्तां तदा देवीं चामुण्डां कालिकां तथा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया। उसके कंठ में से रक्त की अजस्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण कर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देख इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा और कालिका की स्तुति करने लगे। व्यास जी कहते हैं, सभी देवता भगवती चामुंडा और कालिका की स्तुति करके प्रसन्न हो गए। जो दानव बच गए थे वे सभी अपने अपने हथियारों को फेंक कर पाताल चले गए। संसार में आदमी मोह माया में फंसकर अभिमान करता रहता है और इस तरह से शुंभ और निशुंभ दोनों का वध हो जाकर कर दिया जाता है माता जी के द्वारा। धूम्रलोचन चंडमुंड रक्तबीज सहित कई करोड़ों दानवों का वध हुआ और वे सब दानव मारे गए। जो बचे थे सभी पाताल को चले गए। आज मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। माता जगदम्बा की जय हो। सभी लोग प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।